जिला ईंट उद्योग समिति सीतापुर का द्विवार्षिक चुनाव आज सीतापुर के सौभाग्य गेस्ट हाउस में संपन्न हुआ और आपको बता दें कि 12वीं बार हाजी कमालुद्दीन को यहां पर जिला ईंट उद्योग समिति का अध्यक्ष चुना गया है। हम बात करते हैं उनसे कि कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में थे और जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का आज निर्वाचन हुआ है उनमें किसे किसे विजयश्री प्राप्त हुई। तो कमालुद्दीन जी, पहली बात तो बहुत बहुत बधाई, आप 12वीं बार अध्यक्ष चुने गए हैं जिला ईंट उद्योग समिति के। आपके अलावा, अध्यक्ष के अलावा कौन कौन कार्यकारिणी में ऐसे सदस्य हैं जिनका निर्वाचन आज हुआ है? हमारे शैलेश जी जो हैं, मैं हाजी कमालुद्दीन अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हूँ और 12वीं बार निर्वाचित हुआ हूँ। सभी लोगों ने पूरे मेरे ज़िले का पूरा हमेशा साथ रहा है। हमारी बहुत ही ये मजबूत संस्था है, ज़िले में इससे बड़ी मजबूत कोई संस्था नहीं और हमेशा अच्छे कामों में रहती है और कभी कभी जो भी कोई सरकारी मामले पड़ते हैं उसमें भी हम मदद करते हैं हम लोग हैं। दूसरी बात, हमारे आज इलेक्शन हुआ था तो इसके बाद और तो बात करनी है। ऐसा है, हमारे महामंत्री जी के पद पर हमारे शैलेश जौहरानी जी हुए हैं पहली बार। दूसरी और हमारे उसके बाद कैशियर के लिए, खजांची के लिए हमारे सुरेश लेखवानी जी 8वीं बार निर्वाचित हुए हैं और इनके मुकाबले में और लोग थे तो वो तो चलो हमारे साथी थे। कोई ये हमारी संस्था ऐसी है, कोई उसमें कोई इलेक्शन नहीं, वो कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है। ये हमारी हमारी एक फैमिली है ये, और फैमिली में एक दूसरे कभी बदले नहीं, कोई एक आधे चलो बदल जाते हैं वो भी, फिर सबको इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारी संस्था बहुत ही अच्छा काम करती है, हर डिपार्टमेंट में हर सबको लेके चलती है और कोई दिक्कत नहीं आती है। कितने पदों के लिए आज चुनाव हुआ और आपके मुकाबले कौन प्रत्याशी थे, उन्हें कितने वोट मिले, आपको कितने मत मिले? हमारे अध्यक्ष पद पे 2 प्रत्याशी थे, हाजी कमालुद्दीन जी, दूसरे नंबर पे थे हमारे गिरीश शुक्ला जी। कितने वोट मिले? हमको 101 वोट मिले हैं, 58 वोट उनको मिले हैं। 43 वोटों से वो हार गए हैं। अब आप अध्यक्ष चुने गए हैं और 12वीं बार चुने गए हैं, जो कि एक बड़ा रिकॉर्ड भी माना जाएगा। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और एक अहम जानकारी ये जाएंगे कि सीतापुर में अभी कितने ईंट भट्टे संचालित हैं? हमारे यहाँ 162 ईंट भट्टे संचालित तो है, करीब 200 के करीब, लेकिन कुछ उन्होंने अपनी फीस नहीं जमा की है तो इसे 162 पे इलेक्शन हुआ है, जिसमें 3 प्रत्याशी विजयी हुए, 3 प्रत्याशी हार गए हैं। हमारे मुकाबले पे वो तो आपको बता ही चुके हैं। दूसरे पे हमारे शैलेश जी हैं, उनके मुकाबले पे शैलेश जौहरानी जी के मुकाबले पे बुद्ध प्रसाद डुडेजा जी थे। आपको कितने वोट मिले हैं? मुझे 81, उनको 75। इनको 81 मिले, उनको 75 मिले। पूर्व मुख्यमंत्री, वो पूर्व महामंत्री थे, वो 6 वोटों से हार गए हैं। और हमारे कोषाध्यक्ष के लिए हमारे सुरेश लेखवानी जी जीते हैं। ये जीते हैं 7वीं बार जीते हैं और इनके मुकाबले पे नए कैंडिडेट खड़े हुए थे, बहुत ही एक्टिव थे, नौजवान हैं, लेकिन वो बहुत बुरा हार गए हैं। 101 इनको 111 वोट इनको मिले हैं, नहीं 111 वोट इनको मिले हैं और उनको कितने? 57, खाली 57 मिले। चलिए, ये तो चुनाव है, हार जीत तो लगी रहती है, एक परिवार है आपका। क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? ईंट भट्टा संचालक ईंट उद्योग समिति जो है आपका परिवार है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? इसके लिए कोई भी दिक्कत आती, हम लोग 24 घंटे खड़े रहते हैं। हमारी पूरी कमेटी खड़ी रहती है, हम अकेले कोई नहीं है, हमारी पूरी कमेटी अध्यक्ष हुई है, हम अकेले नहीं अध्यक्ष हुआ, सभी लोग अध्यक्ष हुए हैं। सभी का प्राथमिकता रहती, जो हमसे कहते हैं वो हम करते हैं और ऊपर वाले कर्म से आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। हमारे सभी अधिकारी भी सहयोग करते हैं कि कोई ऐसी वैसी संस्था नहीं, हम लोग हर मामले में मदद भी करते हैं। कोई सरकारी काम पड़ता है उसमें भी करते हैं, तो हर अधिकारी हम लोगों की संस्था पे ध्यान देता है और पूरी मदद करता है। जी बिल्कुल, हम एक और ईंट भट्टा संचालक हैं, आपसे बात करते हैं। आप लोग ईंट भट्टा कितने वर्षों से संचालित कर रहे हैं और क्या समस्याएं आती हैं ईंट भट्टा संचालन में? पहले तो मैं आपके चैनल से माध्यम से सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आज महामंत्री पद पे विजयश्री दिलवाई है। मैं अभी सभी भट्टे मालिकों का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने मुझे खुल के साथ दिया है
और जहाँ तक ईंट भट्ठा संचालन में कोई दिक्कत, ऐसी कोई विशेष दिक्कत नहीं आती है। थोड़ी सी सरकारी नीतियाँ हैं जिसमें उन्होंने लाल ईंट की खपत को उन्होंने कम कर दिया है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही निवेदन होगा कि हमारे उद्योग, जो कि ये कुटीर उद्योग है, हम लोग इतनी लेबर को काम देते हैं और वो भी उस समय देते हैं जब उनका खेती सीजन नहीं होता है। तो हमारी इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी लाल ईंट के उत्पाद को ऐसी ऐसी जगह जहाँ पहले इस्तेमाल होता था, चाहे खड़ंजे में चाहे नाली में, पुनः इस्तेमाल करें, ताकि हम लोग को फिर से एक अच्छा उद्योग की तरीके से इसको हम लोग और डेवलप करके एडवांस कर सकें। एक और अहम जानकारी आपसे चाहेंगे, आप भी लंबे समय से इसी प्रोफेशन में हैं, ईंट भट्ठा संचालक हैं। तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, कुछ ईंट भट्टों को आए दिन नोटिस भी दी जाती है। अभी पिछले दिनों एक खबर आई कि 40 या 44 ईंट भट्ठे जो है बंद भी कर दिए गए। क्या उनमें ऐसी दिक्कतें आती हैं कि बार बार नोटिस उन तक पहुँचती हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और इसका क्या निदान हो सकता है? उसका निदान कुछ है ही नहीं, उनके लाइसेंस है नहीं। उन्होंने अनर्गल ऐसे ही लगा लिए, बिना लाइसेंस के भट्ठे चला रहे थे, 44 भट्ठे, उन्हीं को बंद किया गया है सरकार ने। तो ये था कि एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार वो जो प्रदूषण है उनकी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे थे, या अन्य दिक्कत? गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे थे, इसीलिए ना उनको प्रदूषण मिला, ना कोई लाइसेंस थे, इसीलिए उनको बंद किया गया। जैसे बंद किया, जैसे अन्य जो दिक्कतें आती हैं, ये जो ईंट भट्ठा संचालन करते हैं, अवैध रूप से कई बार देखे जाते हैं, आप लोगों द्वारा कोई ऐसे ठोस कदम उठाए गए कि इन पर लगाम लगाई जाए? नहीं, कोई ऐसी कोई हमारी तरफ से नहीं उठाई गई ना। नहीं उठाए, हम लोग सरकार काम था हम लोगों का, क्या सरकार ने उनको बंद किया, हम लोग क्या उसमें करेंगे? लाइसेंस ही नहीं था तो जब लाइसेंस नहीं था, एनजीटी ने उन पे उनकी जांच की, वो गलत पाए गए, इसीलिए उनको बंद किया गया। आए दिन जो आप लोग ईंट भट्ठा संचालित करते हैं, क्या क्या प्रमुख समस्याएं आती हैं? प्रमुख समस्याएं क्या, प्रमुख समस्याएं लेबर की है, सब यही सब दिक्कत, बिक्री की है, सब यही समस्या। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछना, बिक्री की है समस्या। एक सबसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहेंगे, सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से मांग हमारी यही है कि दोबारा जो है लाल ईंटों का फिर से जो है निर्माण करवाया जाए, सब गाँव में खड़ंजे लगवाए जाएँ, नालियाँ नाले सब ईंट लाल के लगें, तो इससे विकास हो, देश का भी विकास होगा। जीएसटी जो है सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा उससे मिलेगी और लोगों का काम जो है आगे बढ़ेगा, जो है जिससे खुशहाली आएगी। गांव के लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम पाएंगे। अभी जो भट्ठे पे लेबर है वो 3 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने काम इस तरीके से पाते हैं। अगर सरकार भी हम लोगों का सहयोग करे तो उनको हम 6-6 महीने, 7-7, 8-8 महीने काम दे सकते हैं। अभी ईंट जो लाल ईंट है उस पर रोक लगा रखी है सरकार में? अभी तो सब जगह पे आरसीसी का जो है काम होता है, नगर पालिका में या ब्लॉक प्रमुखी में या और जगहों पे जो भी संस्था है सरकार की, वहाँ पे सारा आरसीसी का ही काम होता है जो है। तो अगर हम लोगों को सपोर्ट मिल जाए तो हम लेबरों को ज़्यादा से ज़्यादा काम दे सकते हैं, 8 महीने तक के काम हम दे सकते हैं। तो रोजगार कर रहे हैं, दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं ज़्यादा दिन के लिए हम उपलब्ध करा सकते हैं, और सरकार को ज़्यादा जीएसटी भी दे सकते हैं। तब जो है आज जो कार्यकारिणी आपकी निर्वाचित हुई है, उनसे क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? अब उनसे तो हमें यही उम्मीद है कि वो बेहतर से बेहतर काम करें, सरकार से हमारी मांगें रखें, लेबरों को ज़्यादा से ज़्यादा काम दिलवाने की कोशिश करें, बस यही हमारी मांग है उनसे। जी बिल्कुल। तो सीतापुर के जी हाँ, बताइए भैया, आप लोग जो ईंट भट्ठा संचालित करते हैं, क्या प्रमुख समस्याएं आती हैं? हम लोग की सबसे प्रमुख है, जैसे कई आपदाएं आती हैं भट्ठों वालों के ऊपर। इस समय आर्थिक आपदा भाई, एक इकलौता पोर्टल ऐसा है नरेगा का जिसमें भट्ठे वाला डायरेक्ट लाभान्वित होता है, जो इस समय काफ़ी स्लो स्पीड पे चल रहा है, बल्कि पेमेंट ना आना। दूसरी चीज़ है, जैसे एक फसल का एमएसपी होता है, सरकार खरीदती है, वैसे ही हम भट्ठे वालों की ईटा आरसीसी की तरफ जो जोड़ दे रही है। आज ये कुटीर उद्योग को अगर सरकार ही संरक्षण देगी, और ईटा एक ऐसी चीज़ है, आज आप इस मीटिंग में चाय पीजिए तो कुल्हड़ की सबसे बढ़िया लगेगी। मिट्टी ऐसी चीज़ है जो अपनी खुशबू फैला देती है, वैसे ही इस मकान में भी मिट्टी की बनी ईटा अपनी खुशबू फैला देती है। और आज इस भट्ठे को हम लोग को भाई, आप छोटी छोटी चीज़ गौर करिए, एक कैमरा फाइनेंस हो जाता है जो अगर लग जाने के पास उसकी वैल्यू आधी हो जाती है, और आज ईटा जो लग जाने के बाद मकान में तब्दील हो जाता है जिसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वो फाइनेंस नहीं हो पा रही गांव लेवल तक। और अगर वो फाइनेंसिंग होने लग जाए तो ये मैं ज़रूर जानता हूँ हर भट्ठे का टर्नओवर बढ़ जाएगा और भट्ठा वाला कई लोगों को रोजगार दे देगा। और गांव लेवल तक ये जो फाइनेंसिंग की सुविधा नहीं हो पा रही, छोटे छोटे भाई आप जाइए, एक मोबाइल फाइनेंस हो जा रहा,
और आज एक ईटा जिसको आप जोड़ दीजिए मकान कन्वर्ट हो गया, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, एक आदमी की हस्ती बढ़ जाएगी। अगर सरकार इस तरफ ध्यान दे, इस प्रोडक्ट के लिए फाइनेंसिंग प्लस हाइड्रा भट्टा जो हम लोग को बना रहे हैं, हम लोग को उसके लिए ऋण और हर चीज देने लग जाए, तो आपको पता नहीं चलेगा। भट्टा एक इकलौता ऐसा है जो पूरे इलाके को नाम कर देता है। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि हमारी ईंटें को प्रोडक्ट न जोड़ा जाए, हमारी ईंटें को आज की देश में छोटे लेवल को मदद करने का जरिया जोड़ा जाए। और अगर हमारी सरकार हम लोग को साथ दे देगी तो ये जरूर मैं मानता हूं कि इस देश की मिट्टी हर मकान में लगी होगी। और दूसरी चीज़, भट्टे वाला आर्थिक रूप से टूटा हुआ है, उसको 2 पैसा मिलेगा तो वो विदेशों की बैंकों में नहीं जमा करता है, वो यहीं पर खर्च करेगा, जिससे अर्थव्यवस्था गांव लेवल से बढ़ जाए। जी, तो बिल्कुल सीतापुर के सौभाग्य गेस्ट हाउस में आज जिला ईंट उद्योग समिति का द्विवार्षिक चुनाव था, जिसमें आपको बता दें कि हाजी कमालुद्दीन 12वीं बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। इसके अलावा शैलेश जबरानी महामंत्री, वहीं सुरेश लेखवानी को कोषाध्यक्ष पद पर विजयश्री हासिल हुई है। आई इंडिया से बातचीत में अध्यक्ष और महामंत्री जो चुने गए हैं उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं साझा की, साथ ही ईंट भट्टा संचालकों के सामने जो कोई दिक्कतें आ रही वो भी साझा की और सरकार से इनकी क्या मांग है उसको भी साझा किया। तो सरकार से इनकी मांग है कि जो ईंट है उसे एक प्रोडक्ट ना माना जाए, एक ऐसा साधन माना जाए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसी नीतियां लाई जाएं जिससे ईंट भट्टा संचालक जो आर्थिक तंगी से जूझते हैं उनकी भी पीड़ा समझे सरकार और अधिक से अधिक श्रमिकों को काम मिल सके। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।